आ जाओ, तुम भी आ जाओ आकाश। पति बैठ चावल करा ले। बेटा बैठने नहीं देगा क्या? हाँ? नहीं रोएगा, बैठा ले। ओम अमृतो पस्तरमसि स्वाहा। इधर बैठ। बेल्ट तो नहीं पहने? बेल्ट पहने। ओम अमृता प्रधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्री सतां स्वाहा। इधर 3 गिलास पानी पी ले। दो हाथ। तीन बार ये दोनों उंगलियां खोल लीजिए, ऐसे डुबोएंगे, दाएं से बाएं लगाएंगे, इधर 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 इधर। चलो आपको भी ले लो, ये चम्मच से ले लो पानी, उल्टे हाथ। बाएं हाथ लीजिए। इधर आ जाओ। ये थाली इधर रख। थाली इधर ला। ये सामग्री हटा के थोड़ा पास में आ जाओ। आपने ले लिया जब, हाँ उस वाले हाथ में, हाँ बाएं हाथ में जो, इधर वाले धो दिए हाथ धोए। उस हाथ फेंक दो उसको। दूसरे हाथ में। दूसरे हाथ में। अब ऐसे देखती जाना सबको है। वैसे जाना। ओम आत्मा अस्य अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहुर में बलमस्तु। ओम ऊर्वोर में ऊर्जवस्तु। ओम अरिष्टाइन व्यंग्यानिष्टं सर्वा में सन्तु। थोड़ी देर के लिए ईश्वर स्तुति करेंगे। दोनों के पास एक जो पवित्र आप ये पहले है ना, ये जो पवित्र है होगा नहीं, वो डब्बा रखा उसमें, उसमें है धोने वाले। आइए थोड़ी देर ईश्वर स्तुति कर लें, उसके बाद करेंगे। ये सही। देखो ये मोटा आ जा रहा है। ये सब ये फाइन ये रख दो, थाली रख दो। थोड़ी देर सीधे होकर बैठ जाए। संसार के सारे कार्यों को भूल करके ईश्वर में अपने ना, ना, करेंगे। इधर बैठ जाओ। इधर आप इधर भारी पास बैठ जाओ। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना कहा। बैठ जाओ। ओम विश्वानि देव सवितर्देवानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता उपासते प्रशिशां यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषाविधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैराजा जगतो बभूव
लास्ट कहाँ रखा? तस्मै देवाय ॐ प्रजापते न त्वरेता विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् ॐ सनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवायमृतमानशानाय स्त्रीभिर्नामलयन्तः ॐ अग्नेय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधसजुहुरानमेनो भूयशान्ते हे सकल सृष्टि की उत्पत्ति करता समग्र ईश्वर युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्दशन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं उन सबको प्राप्त कीजिए। इति ईश्वर की स्तुति प्रार्थना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ किया है और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ जान लें। ईश्वर कैसा है, क्या करता है। हाँ जी बताओ, ये आप पहली बार देख रहे हैं? क्या है, ये कौन है? ये हमारी दुकान पे। अच्छा अच्छा वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो ये जो वेद मंत्र हमने अभी बताए हैं, इन 8 मंत्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। ठीक है, स्तुति का अर्थ होता है गुणगान करना। ठीक, सीधे शब्दों में गुणगान करना। गुणगान किसे कहते हैं? किसी के गुणों को बोलना। अच्छा, किसी का गुणगान करना, इसका मतलब क्या उसके अंदर अवगुण नहीं होंगे या सिर्फ गुण ही गुण होंगे? हाँ जी, कोई भी संसार में व्यक्ति गुण यदि उसके पास है तो अवगुण भी है ना। लेकिन वहां पर कहा है कि गुणों का बखान करना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि सिर्फ गुणों का बखान करना और गुणों का नहीं। ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात होती तो हम क्या कह देते हैं, अरे तुम्हारा ये तुम्हारा वो, है ना। हमें अवगुणों का बखान नहीं करने को कहा है, हमें गुणों का बखान करने को कहा है। जिसके अंदर भी जो गुण हो वो कहना, और जो भी आज की बात करेगा वो प्रसन्न रहेगा, और जो पीछे की बात करेगा वो हमेशा दुखी रहेगा, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना, बड़ी गरीबी थी तो देख देख के रो उसे।
अरे हमने बड़े मुश्किल से दिन काटे। हाँ भी सब काटते हैं, सबके जीवन में कष्ट आते हैं। आगे देखिए पीछे क्या हुआ, परिस्थिति थी निकल गई। आगे देखिए, है ना, पीछे हमारी लड़ाई हुई, भूल जाइए, हुई थी ना कभी, अब तो नहीं। तो गुणों का बखान करना मतलब जो उसके अंदर गुण हो। कोई भी संसार में व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुणों से रहित हो, जिसके अंदर कोई गुण ना हो। कुछ तो गुण होते हैं, उनका बखान करें। जब उनका बखान करेंगे तो स्तुति का फल क्या है बताइए? स्तुति का फल क्या है? किसी का आप गुण बोलोगे तो उसका फल क्या है? उसका फल है प्रीति, प्रेम। ठीक है ना? आप इनके गुणों का बखान करेंगे, क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। आप इनके गुणों का बखान करेंगे, क्या बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा। और अवगुणों को कहेंगे तो क्या होगा? कष्ट बढ़ेगा, है ना? तो स्तुति तो कहा ईश्वर की भी ऐसे ही स्तुति करो, क्योंकि जैसा आप घर में करते हो उसका फल जो होता है वही वहां भी होता है। घर में आप अच्छा कहोगे तो प्रेम बढ़ेगा, तो ईश्वर के लिए भी आप अच्छी बातें बोलोगे, उसके गुण बोलोगे तो प्रेम बढ़ेगा ईश्वर से, है ना? क्योंकि हम उसके गुणों को जान जाते हैं। अभी हम ईश्वर के गुण जानते ही नहीं, और जब तक जानते नहीं है तब तक बोलते नहीं है ना? आप दोनों दूर दूर थे 1 साल पहले, उससे पहले तो नहीं मिले थे। साल भर पहले आप एक साथ हुए हैं, अब एक दूसरे को समझ पाए। उससे पहले कोई आपसे पूछता तो इनके गुण बता देते? नहीं बता पाते। कब बता पाए? जब साथ में रहना शुरू किया, है ना? ठीक इसी प्रकार से उसी के गुण हम जानते हैं या बोल सकते हैं जिसके साथ हम रहते हैं, है ना? तो ईश्वर के गुणों को भी तभी जान सकते हैं जब ईश्वर के साथ रहने के लिए थोड़ा समय दें। सही बात, बहुत अच्छी बात है ना? स्तुति करेंगे तो उसके गुण हमें समझ में आएंगे। तो कहा ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। इतने सारे काम, ये तो छोटे से, अनंत कामों को करता है वो। जब हम ईश्वर के रोज ये बात कहेंगे कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इस संसार में किसी की एक आंख चली जाए तो उसको कितना कष्ट होता है। भगवान ने हमको 2 दी, एक से भी तो चल सकता था, तो देख सुन लेते, उसने 2 दी है। कान एक नहीं 2 दिए हैं आप, इतना कुछ दिया उसने। 2 किडनी से काम चलता है, एक से भी चल जाता है, एक ही दे देता, मगर उसने कुछ सोच समझ के दिया है यार। अरबों का शरीर आपको दे दिया है, आप धन के पीछे पड़े हो, है कि नहीं? अरबों का शरीर। कोई आदमी कहे अच्छा तुमको 1 अरब रुपए देंगे, 1 किडनी दे दो, दे देंगे? बोले हम नहीं देंगे अपनी किडनी, है ना? तो स्तुति, ईश्वर की स्तुति करें, फिर उससे प्रार्थना करें। उससे प्रार्थना क्या करें? हे ईश्वर, ये सब तुम तो भंडार हो इन सब चीजों, क्या करो हमें भी दे। जब रोज मांगेंगे, जैसे आप छोटे रहे होंगे तो कभी कभी जिद की होगी इन लोगों से, तो क्या किया था? इन्होंने दिलवाया था? नहीं दिलवाया? अगर बच्चा सच में जिद कर जाए और फैल जाए तो चाहे रात के 12 बजे हो, वो लेके उसे झूठे मूठी कहेगा चलो दुकान में अच्छा चलते हैं, भले सब दुकान खाली मिले, बंद मिले, है ना? जाएगा, क्योंकि अब वो रुक ही नहीं रहा, तो जाएगा, दिखाएगा भैया देखो सब दुकान बंद है, अच्छा सुबह दिलवा दूंगा। और कोई खुली मिल गई तो कहे भैया इसको दे दो, ये चुप नहीं। आप ईश्वर से क्या करें? आप भी मांगो, आप एक दिन मांगते हो, शांत बैठ जाते हो, खत्म हो गई कहानी। आप उससे रोज अपनी दरख्वास्त लगाइए, रोज उसकी स्तुति करिए, उससे प्रार्थना करिए, याचना करिए, तो वो कुछ भी करके देगा ही देगा आपको। कहेगा नहीं तो पीछे पड़ा है मेरे, देना ही पड़ेगा, है ना? और फिर उपासना, उपासना कहते हैं समीप बैठने को, और समीप वही बैठते हैं जिनके मन एक हो। जिनके मन अलग अलग हो समीप नहीं बैठते,
मान लो लड़ाई हो जाती है तो साथ बैठते, थोड़ी देर को तो अलग हो जाते ना, फिर जब थोड़ी सी होती तो फिर पास में आ जाते, यही होता है ना। तो बैठता वही है समीप में जिसके मन एक होते हैं, समझ रहे? जिनको आपसे प्रेम है, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, वो आके बैठ गए। और कुछ लोग आएंगे 6 बजे, कथा खत्म हो जाए तब पहुंच जाएंगे, काहे के लिए? समय हो गया, कथा खत्म हो गया, पहुंचो। लेकिन जिनको प्रेम था वास्तव में आपसे, वो सब देखो आपके सामने बैठे हैं। ये आपसे वास्तव में प्रेम करते हैं, चेहरों को पहचान लो। सही कह रहा हूं? वो कोई किसी की बात फंस जाए वो अलग की बात है, नहीं तो वही आता है जो प्रेम करता है। ठीक? तो ईश्वर की उपासना मतलब उसके साथ बैठने का प्रयास करें। पास तभी बैठ पाएंगे जब उसके और आपके गुणों में कुछ समानता होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चोर और सिपाही एक साथ बैठे, वो तो हथकड़ी में पकड़ के बैठा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बैठेंगे, है ना। जब समानता होगी तभी बैठेंगे। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके पास है थोड़ा हमें भी दें, और जब आपको देगा तो पास बैठने योग्य बनेंगे, बैठेंगे पास। ठीक है? तो आप सभी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर से रोज मांगिए, ईश्वर के समक्ष रोज बैठिए, अपनी बातों को उससे कहिए जो सुनने वाला है। संसार में तो आपकी बातों को सुन करके लोग इधर उधर कर देंगे, है ना। उससे कहिए, वो सुनेगा। ठीक? आइए एक दो मिनट लेंगे, बोलिए ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यस्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम परमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्त्वा यज्ञो पवित्रो अभियामी। मेरे निकालिए, दाहिने हाथ के नीचे से निकालिए। आपको ये अलचन करें तो इसका गोला बनाकर इसकी माला पहनते हैं। अब ये जो आपने पहना है जो कभी पता है इसका क्या है? इसके बताया तो था। पहले पकड़ा, पहला धागा पकड़ो इसका। ये पहला धागा कहता है कि तुम्हारे साथ जन्म लेते हुए 3 ऋण चढ़े हैं। जब आपने माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो उसी क्षण आपके ऊपर कितने ऋण चढ़े हैं? 3। पहला ऋण है पितृ ऋण। किसका? माता पिता। माता पिता का ऋण ये है कि आज तो लोग ये कहते हैं भैया कौन देखभाल करेगा, 1 बहुत 2 बहुत, बस खत्म कहानी है ना, ये भी कहते हैं। और कहते हैं मेरा तो लाइफ है, अभी मुझे तो बनाना है अपना जीवन, तो वो नहीं लाते संतान। लेकिन हमारे माता पिता ने हमको उन सब कष्टों को झेलते हुए उन्होंने हमें इस संसार में वो लाए, है ना। तो उनका ऋण है। 9 माह तक घर में रखा और हर क्षण हमें देखते रहे, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, है ना। अगर माँ बच्चे को ना देखे तो इतने बड़े बच्चे को क्या समझे, क्या समझे? ये बच्चा अभी उठ के जाएगा तो माँ तुरंत उसको बोलेगी नहीं बेटा इधर आओ, उधर सीढ़ी है, उधर आग जल रही होगी बेटा वहां नहीं जाओ, वहां कांच पड़ा होगा बोलेगी वहां नहीं जाओ। हर समय 24 घंटे इसके ऊपर आंख है उसकी। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ माँ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता का ऋण है। हर समय आप जो आज बैठे हैं यहाँ पर कोई चोट के निशान नहीं है, ठीक ठाक बैठे हैं, इसका मतलब है माता पिता ने आपके शरीर में कोई खरोंच तक नहीं आने दी, है ना, आपको बचा कर। तो पहला ऋण है माता पिता का। ये उतारना है तो 2 प्रकार से उतरेगा। एक तो इससे उतरेगा, माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें, ठीक है ना, और अपने बच्चों को जो आने वाली संतान है उसको संस्कारवान बनाए। ये 2 प्रकार से। दूसरा धागा पकड़िए। ये ऋण है आपका देव ऋण। देवता 2 प्रकार के हैं, एक जड़ एक चेतन। ठीक? चेतन देवता माता पिता आचार्य। गृहस्थ में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, आप दोनों एक दूसरे के लिए देवता हैं,
तो देवताओं से कैसे बात करनी चाहिए? सम्मानजनक बात करनी चाहिए। अगर ये आपको सम्मान देते हैं तो आप इनसे सम्मान देकर बात करो, है ना? तो एक दूसरे में प्रेम भाव बनेगा, है ना? कहना तो क्या हो गया? क्या हो गया बच्चे? उसको देख उधर घुमा ले घुमा लिया। घुमा ले जाओ आपने नहीं दिया हाँ घुमा लिया, खेलने दो, नहीं तो छोड़ दो, या बैलून्स पड़ा है खेलेगा। जहाँ खेला था खिला ठीक है। आ जाओ बुआ इधर आ जाओ। तो ये जो दूसरा ऋण है, तो ये पहला हो गया कैसा? जीवित। और पांचवा कौन है? अतिथि देवता। और जो दूसरा जो देवता है वो है जड़ देवता, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये जो 5 देवता हैं हमारे जड़ देवता, वो 5 जड़ देवता, इनको हमने सुबह से लेकर गंदा ही किया। नहीं नहीं हमारे पास आ। अरे होगा नहीं कैसे? 5 देवता हैं जो जड़ हैं, इन 5 देवताओं को इधर आओ अरे आ जाओ ना, इतने प्रेम से बुला रहे हैं, आ जाओ तो आ जाओ। अच्छा कोई तो जो जड़ देवता है, वो जड़ देवता आपने सुबह से उठ करके सब जड़ देवताओं को खराब किया है कि नहीं? बताओ। सुबह उठे, कितना टंकी पानी ऊपर? 1000 लीटर। 1000 लीटर की पानी की टंकी आपने आधी तो खाली की हो। पीने वाला पानी आपने धोने में, नहाने में, सब में खर्च किया। सब कर जाए, इधर ध्यान रखिए, कोई बात नहीं। पानी याद आए तो मेरा पेट ठीक है ना? तो आपने सुबह से लेकर अभी तक बहुत सारे पीने योग्य पानी को खराब कर दिया। शरीर में साबुन लगाया, छुड़ा के फेंक दिया, कपड़ों में साबुन लगाया, छुड़ा के फेंक दिया, किया कि नहीं? ये जमीन धो दी, कुछ धो दिया, कुछ धो दिया, गाड़ी धो दी, सब बेकार कर दिया। अब वो पी सकते हैं पानी? नहीं, खराब कर दिया। फिर आपने जो श्वास ली और श्वास जो छोड़ी, अब जो छोड़ी किसी योग्य है? जो ली वो तो प्योर थी, और जो छोड़ी वो खराब थी, वो भी खराब करी। फिर आपने अग्नि, इस पे भोजन पकाया, उसको भी दूषित किया। आपने जो भोजन पकाया घर में, अन्न हो चाहे फल हो, जो कुछ भी हो, वो कहाँ से आए? पृथ्वी से आए। उसके तत्व उसमें आए और आपने उस तत्वों को खा लिया, खा के खराब कर दिया। ठीक है ना? मतलब आपने संसार के सारे जड़ देवताओं को आपने खराब किया, लेकिन उसको ठीक करने का काम कोई किया? अगर हम खराब ही करते रहे, मोटरसाइकिल से चले तो हवा दूषित हो गई। अगर हम खराब ही करते रहे और सही नहीं करेंगे तो ये संसार कैसा रहने योग्य बचेगा? इस घर में गंदगी डालो, सफाई न करो इसकी, क्या हो जाएगा? 10 दिन बाद यहाँ कोई पाँव नहीं रखेगा, है? क्योंकि सफाई नहीं हो रही है। आप 10 दिन बाहर चले जाओ, अपने ही बंद घर खोलो, आके देखो कैसा हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर ने आदेश दिया है कि जो तुम खराब कर रहे हो उसको भी ठीक करने का काम किसका है? तुम्हारा। तो इसलिए प्रातः काल उठ करके इन जड़ देवताओं की शुद्धि के लिए इस यज्ञ को करना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो वो शुद्ध नहीं होंगे, और आप इस जीवन में उसका उपभोग करेंगे, शुद्ध नहीं करेंगे तो फिर ईश्वर आपसे शुद्ध तो करवाएगा। अगले जन्म में कीड़ा बनाएगा, मछली बनाएगा, मछली बनाएगा, बोलेगा जाओ जल शुद्ध करो, है कि नहीं? और भयंकर कीड़े बना देगा, बोलेगा अब तुम साफ करो, सफाई करो। बहुत सारे जीव हैं जंतु हैं, सफाई करते हैं, तो हमें वो बना देगा। तो भगवान ने ये जीवन दिया, इसी में साफ करके जाओ ना। रोज गंदगी करते हो, रोज सफाई करते चलो, तो ये कष्ट नहीं भोगना पड़े। ठीक, ये काम करेंगे, हवन रोज करेंगे तो ये दूसरा ऋण उतरता जाएगा रोज। तो प्रत्येक गृहस्थ को 16 आहुति देनी ही चाहिए। इतना तक आदेश है, यदि पति जा रहा है तो पत्नी अपनी भी आहुति दे और पति की भी आहुति दे। ये आदेश है वेद का। आप कितना मानते हो मैं नहीं मानता, ठीक है? इसलिए यज्ञ को कभी न छोड़ें, ठीक। और तीसरा ऋण है ऋषियों का, जो हम लोगों को ज्ञान मिला है ईश्वर की कृपा से, ऋषियों से, गुरुओं से, साधु संत महात्माओं से, वो हम आपको दे रहे हैं। आप उसका अनुसरण करो,
और जो आपको अच्छा लगे अपने पास रखो और दूसरों में बांटते चलो, तो ये ऋण भी उतरता जाएगा। ठीक, तो गृहस्थ आप हो चुके हैं। 1 साल पहले आप गृहस्थी नहीं थे, 1 ही साल हुआ है ना? हाँ, 1 साल हुआ। 1 साल पहले आप गृहस्थी नहीं थे, लेकिन आप गृहस्थी हो गए, तो अब आपका दायित्व है कि आपको ये तीनों ऋण उतारने हैं। ठीक है ना? इसलिए इसमें आप तन मन से लगिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, यज्ञादि कर्मों को करते रहिए। रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो तो चलता जाएगा। और ये सोचो कि 7 दिन ना करें, 8वें दिन एक ही दिन कर ले, तो नहीं होगा। रोज करो थोड़ी थोड़ी, है ना? थोड़ी सेवा रोज करो, थोड़ा हवन रोज करो, तो ये सब होता जाएगा। जैसे हम लोग घर की सफाई करते हैं, आज बोले इसके जाले मार लो, कल उसके जाले मार लो, साफ होते जाता है। और अगर एक दिन सोचो तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है? तो रोज इसको करिए, सेवा माता पिता की करिए, एक दूसरों से खूब प्रेम से बात करिए, सुबह सुबह उठ के नमस्ते करिए, अच्छे आचरण करिए, जीवन धन्य हो जाएगा। आइए प्रारंभ करें। यज्ञ, दीपक जलाइए। तो ऊपर से थोड़ा दबा दीजिए, नहीं तो पकड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः। बस बस बस।